भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। आजकल पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है, परंतु ये झगड़े जब तलाक की नौबत पर आ जाते हैं तो वाद विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर अपराध भी होने लगता है। हालांकि अधिकतर झगड़ों की कोई खास वजह नहीं होती है, बस अहंकार को ही संतुष्ट करने के लिए यह होते रहते हैं। यदि आप इस तरह की ग्रह कलेश को दूर करना चाहते हैं तो जानिए ज्योतिष के ऐसे उपाय जिनको करने से आपके घर में दाम्पत्य जीवन में ऐसे झगड़े या फिर तलाक जैसी नौबत कभी नहीं आएगी, और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहेगा और कभी भी लड़ाई झगड़े की नौबत तक नहीं आएगी। दोनों में प्रेम बनेगा और प्रेम बढ़ने के साथ साथ मनमुटाव भी दूर होगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। आपको क्या करना है कि आपको पूरे उपायों को ध्यान से सुनना है कि एक के बाद एक आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तभी आपके यह उपाय ठीक से सिद्ध हो पाएंगे। क्योंकि इन उपायों में कोई भी भूल चूक हुई तो यह उपाय आपके कारगर नहीं होंगे। चूँकि यह हम कोई वैसे उपाय नहीं बताते हैं जादू टोना वाले, हम सीधे भगवान की पूजा के सात्विक उपाय बताते हैं, और यह उपाय करने से आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, और जो भी होगा आपको सिर्फ तो सिर्फ लाभ होगा। तो आइए जानते हैं हम इन उपायों के बारे में कि क्या है इस उपाय को करने का फ़ायदा और कैसे किया जाता है। तो आप ज़रूर अंत तक देखें पूरी वीडियो को। घर में धार्मिक आयोजन करते हैं या कराते रहें, आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह बनी रहती है, आप दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो आपको किसी भी दिन, जैसे कि आप मान लें कि आपको शुक्रवार के दिन आपको माता की भेंट अपने घर में अवश्य करानी चाहिए। अगर आप एक दिन नहीं करवा सकते तो आज के लिए, अगर आप हर शुक्रवार को नहीं करवा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एकादशी वाला दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। एकादशी वाले दिन आप व्रत रखिए, और व्रत रखने के बाद आप कुछ अपनी महिला मंडल की सहेलियों को बुलाकर अपने घर में एक छोटा सा कीर्तन भजन करवा सकती हैं। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और इसी के साथ साथ आपके घर में बरकत भी आएगी और आपके पति पत्नी के संबंध भी सुधर जाएंगे। और इसी के साथ आपको कोई भी अन्य परेशानियों से भी एकादशी का व्रत और यह आपके घर में जो भजन कीर्तन होंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा दूर रखेंगे किसी भी नकारात्मक चीज़ से, और आपको हमेशा सुख और समृद्धि और आपको जीवन में खुशहाली ही आएगी। इसके बाद आपको पत्नी को क्या करना चाहिए कि रात में सोते समय पति के सिरहाने पर सिंदूर रख देना चाहिए। यह उपाय हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं, लेकिन बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है। इसीलिए अगर आपने और वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो में भी हम आपको बता दें कि यह सिंदूर रख देना चाहिए, और दूसरे दिन पति उस सिंदूर को बाहर कहीं ले जाकर गिरा दे। अगर पति ऐसा नहीं करे तो फिर आप करें, वैसे पति करेगा तब ज़्यादा यह सिद्ध होगा। और पति को सोने से पहले रोज़ केसर वाला दूध आपको पिलाकर सोना चाहिए। लेकिन उसमें आपको क्या एक चीज़ खास करनी चाहिए, आपको उसमें ये करना चाहिए कि पहले आप उस केसर वाले दूध को मिला के भगवान शिव जी जो कि आपके मंदिर में हो उनको उनको अर्पित कीजिए उस दूध को, और उनसे अपने पति की जो बुद्धि है और उसके विकास के लिए, साथ ही उनके जो मन की जो चंचलता है उस पर काबू लाने के लिए आपको पहले भगवान से प्रार्थना करनी है। और फिर उनको वह दूध अर्पित करने के बाद आपको उस दूध को क्या करना है, अपने पति को पिला देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि दूध पीकर आपको पत्नी के हाथों में आपको सोने की चूड़ियाँ, पत्नी जो जितनी भी महिलाएं हैं सोने की चूड़ियाँ आपको पहननी चाहिए। अगर आप सोने की चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हैं तो आपको क्या करना है कि चांदी पर लाल रंग की काश्तकारी करी हुई चूड़ियाँ पहननी चाहिए, है ना। चांदी जो होती है उस पर लाल रंग की काश्तकारी जो होती है, काश्तकारी हो जाती है, और आपको ऐसी जो चूड़ियाँ आपको अवश्य पहनना चाहिए। इसके बाद शयन कक्ष में हंसों के जोड़े का सुंदर सा चित्र लगाएं, या उचित स्थान पर श्री राधा कृष्ण के चित्र लगाएं। श्री राधा कृष्ण का चित्र लगाना बेडरूम में थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, तो आप हंसों का जोड़ा का चित्र लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके घर में आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, ठीक है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की फ़ोटो घर के उचित स्थान पर, या फिर तोते के जोड़े का तस्वीर आपको ज़रूर लगानी चाहिए। इससे भी बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता आती है और जीवन में दाम्पत्य जीवन की कोई भी समस्या इससे दूर होने की संभावना रहती है।
पत्नी को बुधवार के दिन दोपहर से 12 से 3 बजे तक मौन धारण करके रहना चाहिए। अगर आप वर्किंग में हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो आपको क्या करना है कि शाम को आपको 1 घंटे के लिए मौन भी पर्याप्त है। आप 1 घंटे मौन रख लीजिएगा। और घर में रोज़ कपूर मिला घी, मतलब एक कपूर में और घी का जो दीपक आप बनाते हैं उसमें उस कपूर को मिला दें। और क्या करना है, इसका एक दीपक जलाना चाहिए। दिए की लौ दक्षिण दिशा में रखकर, दक्षिण दिशा जो भी आपके घर में हो वहाँ पे आपको रखकर दिए की जो लौ होनी चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, रखकर जलाएं। और दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि लौ पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही हो और किसी दिशा की ओर ना हो। या तो आप पूर्व दिशा की ओर उसकी लौ कर सकते हैं या दक्षिण दिशा की ओर कर सकते हैं। और दिशा का ध्यान अगर ना रख पाएँ तो दीपक के मध्य में बाती लगाना शुभ फल देता है। अगर आपको लगता है कि हम दिशा के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो आप जो एक बत्ती आती है जिसको हम दीपक के मध्य में लगाते हैं, तो आपको वो कर देना चाहिए। बीच में जो उसको खड़ी दीपक की बाती बोलते हैं उसको आप लगा दें, वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और उसके बाद आपको शयन कक्ष में, जैसे कि आप मास्टर बेडरूम कहते हैं, जहाँ पर आप माफ़ कीजिए, जहाँ पर आप शयन करते हैं, सोते हैं, तो आपको क्या करना है कि घर के दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर ही अपना बेड लगाना चाहिए। और शयन कक्ष में सोते समय हमेशा सिर दीवार से सटाकर सोना चाहिए और पैर जो है दक्षिण और पूर्व दिशा में करके नहीं सोना चाहिए। मतलब आपका जो सिर है वो दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, ना कि आपके पैर। शयन कक्ष में टूटा हुआ पलंग नहीं होना चाहिए, यह बहुत अधिक नकारात्मकता लाता है और इससे जीवन में दाम्पत्य संबंध हमेशा बिगड़ते रहते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका पलंग टूटा फूटा हो तो उसको या तो आप रिपेयर करवा लें, उसकी मरम्मत करवा के उसको सुधरवा लें, या फिर उसकी जगह दूसरा पलंग लेकर आएँ। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर होना चाहिए, गोल या फिर किसी अन्य प्रकार जो आकृति होती है उसका आपका पलंग नहीं होना चाहिए। और पलंग की जो स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, कभी कभी छत के जो बीम लगा होता है उसके नीचे हम अपना पलंग बिछा देते हैं किसी कारणवश, तो अगर असंभव हो सके तो आप नहीं करिएगा। और यदि आपके ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि आपके घर कहीं और जगह नहीं हो पा रही है, तो जो आपका जो बीम है उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना देना चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको उस वास्तु दोष से दूर रखेगा। और शयन कक्ष के दरवाजे के सामने ये पलंग कभी भी आपको नहीं लगाना चाहिए और लकड़ी से बना ही पलंग श्रेष्ठ होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपको किसी भी प्रकार का लोहा वगैरह का या स्टील वगैरह का या किसी अन्य धातु का पलंग आपको नहीं लेना है। इससे आपके जो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ जाती है। लकड़ी चूँकि मतलब प्रकृति से लिया गया एक हमारा उपहार ही है, प्रकृति का जो दान दिया हुआ उपहार है वो प्रकृति से बना हुआ, मतलब मूल प्रकृति से बना हुआ है, तो उसमें हमारी जितनी भी नकारात्मकता होती है उसको सोखने की क्षमता होती है और वह अच्छा रहता है। तो आपको लकड़ी का ही पलंग अपने लिए श्रेष्ठ रहता है और उसको ही आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। डबल बेड के गद्दों को 2 हिस्से में ना रखो। जो क्या होता है कि कभी कभी डबल बेड के जो गद्दे होते हैं वो 2 हिस्से में होता है, एक ये रहा एक इधर, यानी गद्दा एक ही होना चाहिए, है ना, बीच में विभाजित नहीं होना चाहिए, बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऐसे गद्दे हैं तो आपको उनको बदल दें और एक बड़ा गद्दा आपको ले लें। आजकल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और आपको ले लेना चाहिए और उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर देखिए कि आपके जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से कितना कुछ बदलता है और कितना कुछ बदलाव आता है। तो ऐसे ही और उपाय जानने के लिए तथा हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।